व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन, वैलिडेट एन आईपी एड्रेस। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन यार आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया इजी लेवल का, क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो में हम ये पूरा क्वेश्चन समझेंगे डिटेल में। उसके बाद अप्रोच समझेंगे, इंट्यूशन वगैरह, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। और फिर उससे कोड भी करेंगे, यानी कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ए टू जेड, अप्रोच, कोड और क्वेश्चन सब कुछ इस वीडियो में हो जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है। तो क्वेश्चन का जो नाम है ना, उसके स्टेटमेंट में भी वही लिखा है कि यार आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, आपको बताना है कि वो एक IPv4 एड्रेस है या नहीं। अगर वो IPv4 एड्रेस है तो भाई रिटर्न कर देना ट्रू, वरना रिटर्न कर देना फॉल्स। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग गिवन है, बताना है कि वो आईपी एड्रेस है। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। IPv4 एड्रेस क्या होता है आपको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है कि IPv4 एड्रेस कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं 4 डेसिमल नंबर्स, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 225 एंड सेपरेटेड बाय डॉट्स। यानी कि एक आईपी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है कि एक IPv4 एड्रेस में 4 नंबर होंगे, और वो चारों नंबर सेपरेट होंगे डॉट से, यानी कि 1 2 3, 3 डॉट्स होंगी। और चारों नंबर की रेंज होगी 0 से लेकर 255 के बीच में। तो अगर इस तरह से आपको स्ट्रिंग गिवन है कोई, तो यार वो आईपी एड्रेस है, आपको ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है। इतना ही आसान क्वेश्चन है यार, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये कितने नंबर है इस स्ट्रिंग में? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अच्छा ठीक है, चारों नंबर 0 से 255 की रेंज के बीच में है, हाँ है। और 3 डॉट हैं, यानी कि चारों नंबर डॉट से सेपरेटेड है, हाँ है। तो भैया ये हमारा IPv4 एड्रेस है, रिटर्न कर दो यहाँ पे ट्रू। अब ये देखो, यहाँ पे 2 नंबर हैं और ये दोनों रेंज से बाहर हैं। यहाँ पे डॉट भी 2 हैं, 3 डॉट भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो रिटर्न कर दो फॉल्स। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनीज में पूछा गया है। तो अब आपने क्वेश्चन तो समझ लिया है कि यार एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें हमें बताना है कि वो IPv4 एड्रेस है या नहीं। IPv4 एड्रेस वो होता है जिसमें 4 नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स, 0 से 255 की रेंज के बीच में होंगे और सेपरेटेड बाय डॉट्स होंगे, यानी कि 4 नंबर 3 डॉट से सेपरेटेड होंगे, हर नंबर के बाद एक डॉट। तो अगर इस तरह से कोई आईपी एड्रेस है, कोई स्ट्रिंग हमें गिवन है, तो यार वो एक आईपी एड्रेस है, रिटर्न कर देना ट्रू, वरना रिटर्न कर देना फॉल्स। क्वेश्चन इतना ही आसान था यार। आओ इसकी अप्रोच अब समझते हैं डिटेल में, जो कि एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच है। और ब्लैक बोर्ड पे, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मान लो इनपुट में हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, हमें बताना है कि आईपी एड्रेस है या नहीं। तो यार कितना आसान है आईपी एड्रेस बताना, हमें पता चल गया है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। उसमें 4 नंबर्स होंगे, और चारों नंबर्स सेपरेटेड होंगे डॉट से, और चारों नंबर की रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर 255 के बीच में। तो मेरे को ये बताओ कि इस स्ट्रिंग में से हमें अगर पहला नंबर निकालना हो, तो वो पहला नंबर कहाँ पे होगा? यार ऑफ कोर्स वो पहला नंबर होगा स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर उस इंडेक्स तक, जब तक डॉट नहीं आ जाती। जैसे कि मान लो यहाँ पे इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ओके, जैसे ही हमें पहला डॉट एनकाउंटर हो गया ना, तो 0 से लेकर उसके पहले तक ये हमारा पहला नंबर है। ओके, तो स्ट्रिंग में से हम पहला नंबर ऐसे निकाल लेंगे, 172 हमारा पहला नंबर आ गया। और आईपी एड्रेस में क्या बोला था कि चारों नंबर की रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर 255 के बीच में। तो यार जैसे ही हमने पहला नंबर निकाला, हमने चेक कर लिया कि क्या वो रेंज में है। अरे वाह, वो तो रेंज में है, तो ठीक है चलते रहो। लेकिन अगर रेंज में नहीं होता ना, 0 से 255 के अलावा, इनके बीच के अलावा कोई नंबर होता, तो हम वहीं के वहीं रिटर्न फॉल्स कर देते। तो अभी तो ये रेंज में है, तो ठीक है। जैसे ही पहला डॉट एनकाउंटर हो गया, एक काम करेंगे, एक डॉट वेरिएबल ले लेंगे डॉट का काउंट करने के लिए, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो जैसे ही पहला डॉट एनकाउंटर हुआ, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, पहला डॉट एनकाउंटर हुआ तो इसको कर देंगे 1। चलो ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं यार हम? क्योंकि हमें पता है कि आईपी एड्रेस में 4 नंबर होते हैं, और वो सेपरेट किससे होते हैं? 3 डॉट से। यानी कि एक उस स्ट्रिंग में 3 डॉट्स होने चाहिए। 3 से कम हुआ तो भी नहीं चलेगा, 3 से ज्यादा हुआ तो भी नहीं चलेगा। एक वैलिड आईपी एड्रेस में हमेशा 3 डॉट्स होने चाहिए। इसलिए हमें बस दो ही चीजें तो देखनी है कि यार जितने भी नंबर हैं, वो 0 से लेकर 255 के बीच में होने चाहिए। 0 to 255, ये हमें पहली चीज देखनी है। और दूसरी चीज कि डॉट जो है ना, डॉट्स उस स्ट्रिंग में कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए यार। बस भैया यही दोनों चीजें देखनी है। अगर ये दोनों चीजें ट्रू हैं,
तो भैया वो आईपी एड्रेस है। अगर एक भी चीज फॉल्स है तो वो आईपी एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहला नंबर देख लिया। अब इस डॉट पे हम आ गए थे। मेरे को बताओ कि अगला नंबर कैसे मिलेगा यार। जब तक अगला डॉट नहीं आ जाता तब तक वो पूरा अगला नंबर है, यानी कि 16। 16 हमें मिल गया अगला नंबर। क्या वो भी इस रेंज में है? हाँ है यार। ठीक है, आगे चलते रहो। और डॉट एक और मिल गया था ना, तो इसका काउंट कर दो 2। चलो बहुत अच्छे। अगला नंबर, ओके 254, ये भी रेंज में है। चलो ठीक है, चेक कर लिया हमने कि 254 भी रेंज में है। ठीक है, और एक और डॉट मिल गया था यहाँ पे, तो डॉट का काउंट भी कर दो 3। अब अगला नंबर, जब तक स्ट्रिंग खत्म हो गई तो ये पूरा अगला नंबर ही है 1। ये भी इस रेंज में है, तो ठीक है यार। स्ट्रिंग खत्म हो गई और चारों नंबर जो मिले वो सब रेंज में थे। डॉट जैसी स्ट्रिंग खत्म हुई, डॉट का काउंटर कितना पे हो गया? 3 पे। तो भैया ये हमारा आईपी एड्रेस है। दैट्स इट यार, इतनी ही बेसिक अप्रोच थी, इतनी ही ब्रूट फोर्स अप्रोच थी। यही हम कोड में लिखेंगे। एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हमें एक स्ट्रिंग में कुछ कुछ गिवन है, हमें बताना है कि वो आईपी एड्रेस है या नहीं। हमने अभी पढ़ लिया कि आईपी एड्रेस में क्या होता है, 4 नंबर होते हैं और चारों की नंबर की रेंज होती है 0 से 255 के बीच में। ओके, ये है पहली चीज। दूसरी चीज, चारों नंबर सेपरेटेड होते हैं डॉट से। तो 4 नंबर सेपरेट हैं डॉट से, यानी कि 3 डॉट्स होंगे उन चारों नंबर को सेपरेट करने के लिए। तो डॉट होने चाहिए आईपी एड्रेस में 3। ये हो गई दूसरी चीज। बस, तीसरी कोई चीज ही नहीं है, हमें यही दोनों चीजें चेक करनी है। अगर ये दोनों चीजें वैलिड है, ट्रू है, तो अपना आईपी एड्रेस है, वरना वो अपना वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। तो ये चीज चेक करने के लिए हमें पता है कि ये सारे नंबर ना डॉट से सेपरेटेड है। तो जैसे ही डॉट एनकाउंटर हुआ, स्टार्टिंग से लेकर उस डॉट तक हमारा पहला नंबर है। चेक कर ले भाई कि रेंज में है। हाँ यार रेंज में है, तो ठीक है, आगे चल। डॉट का काउंट भी इंक्रीज कर दे। जैसे दूसरा डॉट आया, तो उस डॉट, पिछले वाले डॉट से लेकर उस वाले डॉट तक अपना दूसरा नंबर है, रेंज में है। डॉट का काउंटर अपडेट कर। अगले में नंबर ले, रेंज में है, डॉट का काउंटर अपडेट कर। और फिर आखिरी नंबर, वो भी रेंज में है। तो भैया चारों नंबर अगर रेंज में है, पहली चीज, और डॉट अगर पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर ली और डॉट किस पे कितने हो गए? 3। तो भैया अपना आंसर ट्रू रिटर्न कर दे, या इन दोनों में से कुछ भी फॉल्स हुआ तो अपना आंसर फॉल्स रिटर्न कर दे। दैट्स इट यार। ये सच में इतना ज्यादा इस क्वेश्चन को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, बार बार सेम ही चीज आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आसान ये क्वेश्चन है। तो आओ अब चलते हैं कोड एडिटर पे और यही चीज वहां पे कोड में लिख देते हैं। एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और आओ यार जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा उसको ही कोड में लिख लेते हैं। मैंने बोला था कि हमें डॉट का काउंट लेना है, तो एक इंट डॉट्स नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं उसे 0 से। ठीक है, अब अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन str डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो भैया स्ट्रिंग को हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर लिया, और हमें क्या करना है? अब हमें जब भी हमें डॉट मिलेगा ना, तो डॉट का काउंटर अपडेट कर देना है। और जब भी नंबर मिलेगा तो उस नंबर को चेक कर लेना है कि वो रेंज में है या नहीं। तो एक काम करते हैं, नंबर तो अभी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा वो, तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग नंबर, और अभी एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इस एम्प्टी स्ट्रिंग में हम अपना नंबर डाल देंगे। लेकिन यार नंबर हमें कैसे मिलेगा? अरे यार बहुत आसान है, जब तक हमें कोई डॉट नहीं मिल जाता, stri जब तक बराबर नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू डॉट है, तब तक भाई अपना नंबर चल रहा है। तो उस नंबर को अपने जो स्ट्रिंग बनाई है उसमें डाल दे। नंबर प्लस इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू है, जब तक डॉट नहीं आ जाता ना, वो नंबर में डालता रहे, और आई प्लस प्लस करता रहे। दैट्स इट। अपने नंबर में जब भी डॉट आएगा तो ये रुक जाएगा, और अपने नंबर में कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही डॉट आ गया तो ये वाइल लूप रुक जाएगा, है ना, इसमें कंडीशन में लिखी है, यानी कि अब डॉट एनकाउंटर हो चुका है। तो अगर डॉट एनकाउंटर हो चुका है, यानी कि इफ str ऑफ आई क्या है? डॉट है। तो डॉट हमें मिल गया यार, तो उस केस में हमें क्या करना है? अपना डॉट्स जो बनाया है काउंटर, उसको प्लस प्लस करना है। दैट्स इट। और जो अपना नंबर स्टोर हुआ है नंबर में, ये नंबर वाली स्ट्रिंग में, इसको चेक करना है कि ये 255 और 0 के बीच में है या नहीं। तो ये तो यार नंबर तो एक स्ट्रिंग है, हमें इसको इंटीजर में बदलना पड़ेगा। तो एक इंट नंबर बना लेते हैं, और स्ट्रिंग टू इंटीजर किसको? नम को। दैट्स इट यार। अब बस चेक कर लो कि अगर जो अपना नंबर है
वो अगर 255 से बड़ा हो गया तो भाई एक काम कर, रिटर्न कर दे फॉल्स यहीं पे ही। कुछ आगे चेक मत कर, यहीं रिटर्न फॉल्स कर दे कि भाई एक कंडीशन वायलेट हो गई, ये अपना आईपी एड्रेस नहीं है। दैट्स इट हो गया हमारा कोड। अब ये फॉर लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो इसके बाहर आ जा और एक चीज और चेक कर ले। ये हम मैंने क्या बोला था, दो कंडीशन चेक करनी है कि नंबर 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए, चेक कर ली। दूसरी कंडीशन भी तो चेक कर ले कि डॉट थ्री है या नहीं, यानी कि रिटर्न अगर डॉट इक्वल इक्वल टू डॉट्स है ना, इक्वल इक्वल टू थ्री है। दैट्स इट यार, अगर ये तीन हुए तो अपने आप रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वरना रिटर्न फॉल्स हो जाएगा यार। दैट्स इट, पूरा हमारा क्वेश्चन हो चुका है, कोड भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, ये वाइल लूप के अंदर हमने, ठीक है, ये जब तक डॉट नहीं आता तब तक हमारा नंबर चल रहा है, उसको नंबर में डाल दिया। लेकिन मान लो डॉट आया ही नहीं, तो ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिमिट भी तो रखनी पड़ेगी ना एक, ये ये वाली कंडीशन कि जब तक आई लेस देन है str डॉट साइज से, तब तक चलता रहियो यार। ऐसा नहीं कि ओवरफ्लो कर दे। एंड लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब एक बार इसे कंपाइल रन करके देखते हैं। कितना बेसिक ब्रूट फोर्स कोड था यार, 2 लाइनों का। और कंपाइल रन करके देखते हैं, फिर एक बार समझा के आपको सबमिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है पहली बारी में, क्योंकि बहुत आसान कोड था यार। हमें पता था कि आईपी एड्रेस में हमें बताना है कि कोई स्ट्रिंग आईपी एड्रेस है या नहीं। तो दो चीजें देखनी है यार, आईपी एड्रेस में डॉट सिर्फ 3 होती हैं और सारे नंबर की रेंज 0 से लेकर 255 के बीच में होती है। तो भैया हमने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। हमें क्या है, दो चीजें देखनी है, नंबर की रेंज देखनी है और डॉट्स देखनी है। तो पहली बात तो जैसे ही हमें डॉट मिला तो हमने डॉट्स को इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे ही हमें नंबर मिला, एक हमने नंबर की टेम्पररी स्ट्रिंग बना ली, ये इस लूप के अंदर ही बनेगी बस। तो जैसे ही हमें कोई डॉट नहीं मिला, तो हम वो मतलब हमारा नंबर का पार्ट है, तो हम उसको नंबर में ऐड करते गए। लेकिन नंबर तो स्ट्रिंग है, तो नंबर को हमने स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और फिर चेक कर लिया कि अगर 255 से बड़ा है तो भाई गलत है, रिटर्न कर दे फॉल्स। वरना यार रिटर्न कर दे, मतलब वरना फॉल्स रिटर्न मत कर। जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा ना, तो यानी कि सारे नंबर्स तो सही हैं, लेकिन एक बार डॉट्स को भी तो चेक कर ले। पहली कंडीशन तो तूने चेक कर ली नंबर वाली, अब एक बार डॉट्स को चेक कर ले। अगर 3 डॉट्स हैं तो भैया अपना आईपी एड्रेस है, रिटर्न अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, वरना अपने आप ही रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। दैट्स इट यार, बहुत बेसिक कोड था, आप समझ गए होगे। और हमने सबमिट कर दिया है। सारे टेस्ट केस भी पास हो चुके हैं और 157 डेज की स्ट्रीक हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।